आज की स्टोरी है बॉलीवुड के सुपरहिट सिंगर अदनान सामी की, जिन्होंने हाल ही में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को अपना एक्स लवर बताया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अदनान का गुस्सा एक बार फिर पाकिस्तान की सरकार पर फूटा है और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। तो क्या है ये पूरा मसला? क्यों अदनान बार बार पाकिस्तान को लेकर बोलते हैं और क्यों वो कहते हैं कि उनकी दिक्कत वहां की जनता से नहीं बल्कि सरकार से है? इस वीडियो में हम खोलेंगे अदनान शामी की जिंदगी के वो पन्ने जो शायद आपने कभी पढ़े होंगे। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर अदनान सामी हैं कौन। अदनान सामी का जन्म 1971 में लंदन में हुआ था। उनके पिता अरशद सामी खान पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर थे और उनकी मां नौरीन जम्मू कश्मीर से थी। यानी अदनान का कनेक्शन भारत और पाकिस्तान दोनों से रहा है। बचपन में अदनान की परवरिश यूके में हुई थी और बाद में वो कनाडा शिफ्ट हो गए थे। इनके पास पाकिस्तान और कनाडा की ड्यूअल सिटीजनशिप थी, लेकिन म्यूजिक का जुनून उन्हें 2001 में इंडिया खींच लाया। तुझे देखा तो ये जाना सनम और लिफ्ट करा दे जैसे गानों ने इन्हें इंडिया का सुपरस्टार बना दिया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2016 में, जब उन्होंने पाकिस्तान और कनाडा की नागरिकता को छोड़कर भारत की सिटीजनशिप ले ली थी। और तो और 2020 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। चलिए अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां से शुरू हुआ अदनान और पाकिस्तान का एक्स लवर वाला ड्रामा। 21 जून 2025 को अदनान सामी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डाला था जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया था। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान उनका एक्स लवर है और वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन उनकी दिक्कत वहां की जनता से नहीं है बल्कि पाकिस्तान की सरकार से है। अदनान ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और उनकी पॉलिसीज ने उन्हें बहुत परेशान किया। ये पहली बार नहीं है जब अदनान ने ऐसा कुछ कहा है। वो पहले भी कई बार पाकिस्तानी आर्मी और सरकार की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन इस बार एक्स लवर वाला कमेंट सुनकर पाकिस्तानी यूजर भड़क गए। कुछ ने उन्हें गद्दार कहा तो कुछ ने पूछा कि बार बार पाकिस्तान को क्यों टारगेट करते हैं, लेकिन अदनान ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तानी जनता से प्यार करते हैं। अदनान सामी का पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कोई रातों रात नहीं था। 2022 में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सिस्टम ने उन्हें इतना परेशान किया कि वो वहां नहीं रहना चाहते थे। अदनान ने बताया कि जब उन्हें भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया तो पाकिस्तान से उन्हें धमकियां मिलने लगी। जी हाँ, जान से मारने की धमकियां। वो कहते हैं कि भारत में उन्हें कुछ खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में उनकी जमकर आलोचना हुई। 2022 में एक पोस्ट में अदनान ने कहा कि वो जल्द ही पाकिस्तान की हकीकत को एक्सपोज करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में उनके साथ जो हुआ उसकी वजह से वो चुप नहीं रह सकते, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अदनान शामी का पाकिस्तान के खिलाफ बोलना कोई नई बात नहीं है। 2019 में उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवाद पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सेना वहां की जनता की मानसिकता और लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है। फिर 2025 में जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को प्रमोट किया था तो अदनान ने एक फनी वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली आसिम मुनीर को गधों का सरताज कहा था। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। अदनान के एक्स लवर कमेंट के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया। भारत में कई लोगों ने उनकी तारीफ करी और कहा कि वो सच्चाई बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कुछ ने कहा कि वो भारत में सिर्फ फेम के लिए आया है, तो कुछ ने उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठाए। लेकिन अदनान ने हमेशा कहा है कि भारत उनका दूसरा घर है और वो यहाँ के लिए लॉयल है। उनके भाई जुनैद शामी ने भी एक बार उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन वो पोस्ट बाद में डिलीट हो गई थी। ये सारा ड्रामा देखकर एक बात तो साफ है, अदनान सामी की कहानी सिर्फ एक सिंगर की नहीं बल्कि दो मुल्कों के बीच की सियासत की भी है। और शायद यही वजह है कि उनकी हर बात हेडलाइन बन जाती है। तो अब सवाल ये है कि अदनान सामी आगे क्या करेंगे? क्या वो और भी बड़े खुलासे करेंगे? लेकिन एक बात तो पक्की है, अदनान सामी का म्यूजिक और उनकी जुनून अभी भी रुक नहीं सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।